ये बहुत अच्छी पहल है। जय माता दी। और आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज हम यहाँ पे दर्शन करने आए थे और हमें ये भी दिखा जो मंदिर परिषद की तरफ से आई थिंक किया गया है और इससे बहुत अच्छी पहल है और लोगों को बहुत जागरूकता होगी और एक अच्छी सरकार बनने में लोग हेल्प कर पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा इससे? हाँ जी, बिल्कुल मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा इससे। हाँ, क्योंकि मतदान ये नवरात्र का पहला दिन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा भक्त आएंगे और इस संदेश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जागरूक होंगे और अपने मताधिकार के लिए वो सजग रहेंगे और आगे बढ़ करके अपना मतदान अवश्य करेंगे, एक अच्छी सरकार बनाएंगे। मंदिर पे ये लगे? हाँ, मंदिर सार्वजनिक स्थानों पे ही लगने हैं। जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थान है, जहाँ जहाँ ज्यादा पब्लिक आएगी वहाँ पे इसका प्रचार होना जरूरी है। तो वो प्रतिशत बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा। मतदान प्रतिशत बहुत कम है। हाँ, मतदान प्रतिशत शहरों में बहुत कम है। इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है, एक स्वीप योजना बनाई गई है, उसके आधार पे ये काम हो रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी चीज है ये। नाम डॉक्टर रामचंद्र श्रीवास्तव। हाँ, कुछ पंपलेट लगाए गए हैं, भक्तों के द्वारा भी लगाए गए हैं ताकि ये जागृति बनी रहे लोगों के अंदर, क्योंकि जैसे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए मंदिरों की आराधना, भगवती की आराधना अनिवार्य है, जरूरी है जीवन के लिए, ताकि हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो सके। तो राष्ट्र के प्रति भी हमारा एक दायित्व बनता है। भारत भी एक माता के समान ही है, जिसने हमें पहचान दिया है, हम उसके नागरिक, हम उसके संतानें हैं, उसके प्रति हमारा दायित्व है। तो माता के चरणों में एक वोट जो है वो एक पुष्प के समान ही है उसकी आराधना में। तो हर नागरिक को अपना वोट का जरूर माता के चरणों में समर्पित करना चाहिए। भारत माता की यही आराधना होती है ताकि, और इससे वोट प्रतिशत भी बढ़े, क्योंकि भारत में वोट की प्रतिशत का थोड़ा कम आंकड़ा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा हो, कम से कम 75% से ऊपर तो हो, ताकि चुनाव में एक बेहतरीन हम बेहतरीन व्यक्तियों को चुन करके राष्ट्र का निर्माण में अपना योगदान दे सके। इसलिए जरूरी है कि मतदान अवश्य करें। माता आलोक शंकरी मंदिर भारत के प्राचीन जो शक्तिपीठ हैं सनातन परंपरा के, उनमें से उन 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है, जहां भगवती करांगुलियां, हाथों की करांगुलियां गिरी थी दाहिने हाथ की। यहाँ आशीर्वाद भी 51 शक्तिपीठों में जो यात्रा करके आते हैं उन सबका आशीर्वाद भी भगवती के यहीं पर प्राप्त होता है। यहाँ तंत्र मंत्र से लेकर के वैदिक विधि से, समस्त सभी विधियों से भगवती की लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं सदियों से। और यह शक्तिपीठ प्रयागराज का एक प्रधान पीठ है। यहाँ की नगर देवी भी भगवती आलोक शंकरी को लोग मानते हैं। यहाँ के आसपास के 52 गांवों की ये बहुत से गांव हैं जिनमें कुल देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है भगवती। लोगों के मुंडन आदि संस्कार भी यहाँ होते हैं, विवाह संस्कार आदि जब नए होते हैं तब भी यहाँ आते हैं। और इस नवरात्र में यहाँ बड़ी धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है। कोई भी नवरात्र पहले से ही चारों नवरात्र मनाए जाते हैं, गुप्त नवरात्र 2 और 2 प्रकट नवरात्र। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ माँ का? हाँ, भगवती की यहाँ कोई प्रतिमा नहीं है। यहाँ भगवती का, क्योंकि अंतिम अंग था जो भगवान शिव के हाथों में, उनका हाथ था और वो हाथ का पंजा वो यहीं पर गिरा। उसके बाद भगवती की संपूर्ण देह विलुप्त हो गई। लेकिन अलोप शंकरी का मतलब ये नहीं, अलोप शंकरी का मतलब होता है जिसका लोप ना हो। शरीर विलुप्त हुआ लेकिन भगवती की ऊर्जा, भगवती की सत्ता यहाँ सदा ही विराजमान है। और यहाँ पालने के रूप में भगवती को माना जाता है। एक नीचे वेदी है, वेदी के अंदर श्री यंत्र आदि प्राचीन समय से ही है, जो कि विधि विधान से आज तक पूजा होती आ रही है निरंतर नागा सन्यासियों के द्वारा। यह पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के प्रबंधन में चलता हुआ आ रहा है मंदिर। और यहाँ पर पालना माता और पुत्र के बीच का एक बहुत ही प्रेम का प्रतीक है। तो यहाँ सब उसी को नमस्कार करते हैं, अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो नई शादियां होती हैं, मुंडन होता है? हाँ, नई शादियां होती हैं तो जोड़े सहित यहाँ आकर के भगवती को प्रणाम करते हैं लोग। और किसी का नया बच्चे होते हैं तो उस पालने को एक स्पर्श करवाते हैं ताकि भगवती सदा ही अपने पुत्र वत्स सबका उसका पालन करती है।